बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मेडिसिनल ड्रग्स। बेटे इससे रिलेटेड है, मेडिसिनल ड्रग्स से रिलेटेड है। बेटे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 उसका स्टार्ट किया था, फार्माकोलॉजी का लेक्चर 1। उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, व्हाट इज़ ड्रग, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल ड्रग, व्हाट इज़ एडिक्टिव ड्रग, सारी आ गई थी। बेटे अब हमारे पास है मेडिसिनल ड्रग्स या जिनको हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेजर फोकस है दैट इज द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स। क्या है? सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स, के हमारे पास ड्रग्स के मेजर सोर्सेज क्या हैं, ड्रग्स के मेजर सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से मेजर सोर्स हो सकते हैं, जराए क्या हैं, किस किस जरिए से हम मेडिसिन हासिल करते हैं, किस किस जरिए से हम मेडिसिन हासिल करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्सेज हैं। जो ट्रेडिशनल पुराना रिवायती तरीका था मेडिसिन को ऑब्टेन करने का दैट वाज फ्रॉम द प्लांट्स। कहाँ से लेते थे? हर्ब से, प्लांट से, क्योंकि ये हमारे पास मेडिसिन सिस्टम हुआ करते थे, एक यूनानी मेडिसिन सिस्टम और जनाब हमारे पास एलोपैथिक और जनाब चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। तो हमारे पास ये इनहेरिटेंस में आया ना। हमने यही पढ़ा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी यही कहा था ना कि जो साइंटिफिक नॉलेज है दैट इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत का तो ये विरसा है, विरासत में मिलती है और ये साइंटिफिक चीजें आगे चलती रहती हैं, साइंटिफिक चीजें आगे चलती रहती हैं। ये डोर क्लोज करो। इसमें बेटे सबसे पहला सोर्स जो है वो हमारे पास दैट इज फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्स। पहला क्या है हमारे पास? सिंथेटिक है। कि अगर हम देखें कि मेडिसिन कहाँ से ऑब्टेन करनी है तो पहला सोर्स जो है वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक है। क्या है? आर्टिफिशियल है या फिर सिंथेटिक है। सिंथेटिक कहते हैं मसनूई, सिंथेटिक किसे कहते हैं? यानी ऐसी मेडिसिन जो नेचर में ना पाई जाए, कुदरती तौर पे जो नेचर में, बट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। कैसे प्रिपेयर किया जाए, की जाए? आर्टिफिशियली प्रिपेयर की जाए। कहाँ पे? इन लेबोरेटरी। कहाँ पे? लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाए, लैब में प्रिपेयर की जाए आर्टिफिशियली। तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन हैं? सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सिंथेटिक मेडिसिन हैं। ठीक है। लाइक आपके पास एग्जांपल्स हैं पेन किलर की, जैसे आप डिस्प्रिन की गोली खाते हो, उसमें असल जो कंपाउंड है दैट इज एस्प्रिन। जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उसके दो नाम होते हैं, एक ऊपर नाम लिखा होता है, एक नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है। जो असल उसमें कंपाउंड होता है, जो केमिकल है, जो जेनेरिक नेम होता है उसका, वो नीचे ब्रैकेट में होता है। तो अगर आप डिस्प्रिन की गोली खाते हो तो उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? एस्प्रिन। या फिर आपके पास बेटे पैरासीटामोल है। क्या है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पैनाडोल के नाम से आती है मार्केट में, और भी काफी सारे नाम है इसके, कालपोल के नाम से, फिब्रोल के नाम से। आजकल वैसे शॉर्ट नहीं मिलती तो ये बाकी चीजें मिल जाती हैं। जो जिस हर वो मेडिसिन बेटे जिसके अंदर पैरासीटामोल है वो पेन किलर है। क्या है? ये दोनों मेडिसिन एग्जांपल में दी हैं। किसकी एग्जांपल में दी हैं? कि ये सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है लेबोरेटरी में, ये नेचुरली नहीं पाई जाती, कुदरती तौर पे ये पाई नहीं जाती। ठीक है। तो इनको हम बनाते हैं, इनको हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, फिर ये कंपाउंड तैयार करते हैं एंड देन जो है ना उनको मेडिसिन को आगे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रॉम प्लांट्स देख लेते हैं। पहले किससे देख लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स। बेटे प्लांट से हम जो मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं ना वो थोड़ी नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन वो 60 to 70% जो मेडिसिन हम ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। आपकी बुक में काफी सारी एग्जांपल्स हैं। लेट्स के हम कार्डियोटॉनिक्स की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स में से ऐसी मेडिसिन होती हैं, टॉनिक कहते हैं टोन इंक्रीज करना, नर्व इंपल्स बेहतर करना, नर्व इंपल्स। कार्डियोटॉनिक जो हार्ट से रिलेटेड हो, दिल की टोन बेहतर कर दे, हार्ट की सर्विस कर दे। ऐसे समझ ले, हार्ट बेचारा फेल होता चला जा रहा था, वो बीट नहीं कर रहा, फेलियर की तरफ जा रहा है, तो हम ये मेडिसिन देते हैं तो ये वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ट बीट बढ़ाता है, फिर वो हार्ट बीट बढ़ाता है। तो हम कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं। जो हार्ट स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं, क्या होती हैं? हार्ट स्टिमुलेंट, जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। बेटे उनमें हमारे पास जो मेडिसिन आपकी बुक ने एग्जांपल दी है वो डाइजॉक्सिन की दी है। किसकी दी है? डाइजॉक्सिन। इसका प्लांट होता है बेटे डिजिटैलिस। क्या है हमारे पास? डिजिटैलिस प्लांट है। और इसका दूसरा नाम फोक्स ग्लव भी होता है। क्या होता है? फोक्स ग्लव। जैसे लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी का पंजा है ग्लव। ग्लव किसे कहते हैं? दस्ताने को कहते हैं ना। तो लोमड़ी का जैसे ग्लव होता है वैसे उसका हाथ होता है,
उस वैसे उसका फूल की शेप होती है, वैसे उसके फूल की शेप होती है। तो ये उस प्लांट का नाम डिजिटेलिस प्लांट है। क्या नाम है? डिजिटेलिस लेनेटा या डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, ये उसके साइंटिफिक नेम है जिनसे हम ये डिजिटेलिस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये वो मेडिसिन का नाम है जो किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? उसके लीव्स, उसके फ्लावर से हम ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? और ये किस पर्पस के लिए काम आती है? कार्डियोटोनिक। क्या है ये? कार्डियोटोनिक है। बहुत से जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है तो उनको ये देते हैं, ये एक गोली होती है 4 हिस्से करके देते हैं, जो थोड़ी सी देते हैं, ये वो होती है। अच्छा, इसके अलावा बेटे मॉर्फिन का नाम सुना आपने? मॉर्फिन आल्सो जो है ना वो प्लांट प्रोडक्ट है। मॉर्फिन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर हम इसको लेके आते हैं क्लास में। किसमें लेके आते हैं? नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर। बेटे नारकोटिक मेडिसिन्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक, जब हम एनाल्जेसिक लिख देते हैं ना साथ में, एनाल्जेसिक का मतलब होता है ये पेन किलर है। ये क्या है? पेन किलर। जब नारकोटिक का वर्ड साथ ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये नारकोसिस करती हैं, ये सिडेट करती हैं, ये थोड़ी सी हमें एक तो एडिक्शन पोटेंशियल है इनके अंदर, और दूसरा ये हमें गनूदगी लाती हैं। क्या लाती हैं? गनूदगी। तो जो हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं ये पोटेंट पेन किलर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पेन किलर्स हैं। यानी जब किसी बंदे को शदीद किस्म का दर्द हो, ये तब इस्तेमाल की जाती थी। अभी कुछ कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अब इनका यूज बहुत कम कर दिया गया। अब इनका यूज बहुत कम कर दिया, क्योंकि इनकी बजाय और मेडिसिन बहुत आ गई हैं जो पेन को कम करती हैं और वो सेफ है। वो क्या है? सेफ। इसका बहुत ज्यादा एडिक्शन पोटेंशियल था। अगर हम मॉर्फिन को इस्तेमाल करने शुरू कर दें तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडिक्ट हो जाते हैं, हम उसके नशे ही बन जाते हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है, उसके बगैर फिर हमारा गुजारा नहीं होता। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक है। तो ये मॉर्फिन की बात करें तो हम इसको बेटे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और उस प्लांट का नाम होता है ओपियम प्लांट। क्या नाम होता है? ओपियम पोपी प्लांट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। क्या होता है? पेपावर सोमनीफेरम। ये ओपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो ओपियम प्लांट के ये प्रोडक्ट है, उसके भी लीव्स और खास तौर पे उसके जो फ्लोरिंग बर्ड्स होती है। खशखास का नाम सुना है आपने? ये भी इसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ओपियम प्लांट से। ठीक है, और इसकी काश्त के लिए जब हम ओपियम के ये प्लांट्स काश्त करते हैं तो उसकी काश्त के लिए हमारे पाकिस्तान में लाइसेंस लेना पड़ता है पहले गवर्नमेंट से। अदरवाइज ये क्या कहते हैं उसको कि इलीगल है, हम ऐसे अब खुद से नहीं उगा सकते। जितनी भी ऐसी बेटे जो वो तमाम मेडिसिन जो एडिक्शन काज करती हैं, क्या काज करती हैं? एडिक्शन काज करती हैं, वो सब इसी तरह आती हैं। अच्छा, तो बेटे इसमें नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आती हैं। क्या आती हैं? तो ये दोनों मेडिसिन दो की एग्जांपल्स ही वैसे बेटे बेतहाशा मेडिसिन हैं। क्या है? बेतहाशा मेडिसिन हैं। वो सारी की सारी मेडिसिन बेटा हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये तो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे आपको दो बताइए। तो इसका मतलब या तो हम मेडिसिन कहाँ बनाते हैं? सिंथेटिक लेबोरेटरी में। या कहाँ से ले लेते हैं? इसके अलावा हमारे पास बेटे फंजाई से भी मेडिसिन लेते हैं। किससे लेते हैं? फंजाई से भी लेते हैं। किससे लेते हैं? फंजाई से। तो फंजाई से मेडिसिन क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा? पहली दुनिया की जो एंटीबायोटिक थी दैट वाज ऑब्टेन, ऐसे कह लो डिस्कवर्ड कह लो, फ्रॉम द फंजाई। पहली एंटीबायोटिक जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर की थी, जिसका नाम पेनिसिलिन था। उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था? एक फंगस थी जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस से हमने ये मेडिसिन निकाली थी जिसका नाम पेनिसिलिन रखा था। क्या नाम रखा था? पेनिसिलिन। तो अब हमारे पास बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम कहाँ से लेते हैं? बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे ऑब्टेन करते हैं? फंजाई से लेते हैं। किससे लेते हैं? कितने सोर्स पढ़ लिए हमने मेडिसिन के? कौन कौन से? सिंथेटिक, प्लांट। क्या कोई मेडिसिन एनिमल से भी हम लेते हैं? यस, एनिमल से भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे वो कहता है खास तौर पे एनिमल से जो मेडिसिन लेते हैं वो उनके ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं उनके? ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। बेटे ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स मीन ऐसी मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम देयर ग्लैंड्स, जो कहाँ से ली जाए? हार्मोनल प्रोडक्ट्स। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें इंसुलिन की, पहले गाय के लीवर से लेते थे। किससे लेते थे? गाय के पैंक्रियाज, नॉट फ्रॉम द लीवर, पैंक्रियाज से। कहाँ से लेते थे? पैंक्रियाज से। इसका मतलब गाय एनिमल है या नहीं है? तो उससे लेते थे। अभी भी हमने पढ़ा ना, अब तो बैक्टीरिया से, बायोटेक्नोलॉजी से ले रहे हैं ना, वो एनिमल में तो नहीं आते, लेकिन हमने माइस में भी पढ़ा कि माइस से भी हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें बेटे, इसके अलावा हनी का नाम सुना? शहद, इंसेक्ट से ले रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें एनिमल पर, मिसाल के तौर पे फिश लीवर ऑयल। फिश क्या है? एनिमल्स में आती है। फिश किस में आती है? तो विटामिन ए का सोर्स है हमारे पास। अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाए तो ये कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल यूज कराते हैं। विटामिन ए जो मिलता है मार्केट से वो इसी से फिश के लीवर से बनाते हैं। तो हमारे पास ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं बहुत से, जैसे फिश लीवर ऑयल है, ठीक है, और
कॉड लिवर ऑयल कह लो, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारी बता दी मैंने आपको कि किसकी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल की प्रोडक्ट्स हैं। बहुत से हार्मोन्स हम प्लांट से लेते हैं। इवन के एंजाइम्स, आप देखते हो ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं आपके हाजमा दुरुस्त करते हैं, वो भी बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जो हम जो है ना वो बोविडी फैमिली, ये गाय के बछड़े से लेते हैं, उनके स्टमक से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो उनके एंजाइम्स को प्योरीफाई करके फिर हम अपनी मेडिसिन में डाल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एंजाइम उधर भी वही काम करना है, हमारी बॉडी में भी वही काम करना है, तो इसलिए हम इम्प्रूव कर देते हैं डाइजेशन वगैरह को। फिर मस्त है। हाँ, मस्क जो डियर वगैरह से लेते हैं, हम हिरन से लेते हैं, ठीक है, और मुश्क जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, और इसके वैक्स बेटा ये उसे बीज, हनी बीज से लेते हैं, जो वैक्स हम ऑब्टेन करते हैं, उस वैक्स के बहुत से यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। खैर नेक्स्ट चलते हैं। एनिमल्स हो गए बेटे, उसके बाद हम देखते हैं मिनरल्स का सोर्स। किसका? मिनरल सोर्स बेटे। मिनरल्स किसे कहते हैं? वो तमाम एलिमेंट्स ही है ना। मिनरल्स क्या है? जो नेचर के अंदर पाए जाते हो, साल्ट फॉर्म में पाए जाते हो। किस में पाए जाते हो? कुदरत में पाए जाते हो, नेचर में पाए जाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इन मिनरल्स के अंदर वेल फेमस एग्जांपल बेटे आपके पास जो है वो आयोडीन टिंक्चर है। क्या है? आयोडीन टिंक्चर। सुने आयोडीन टिंक्चर का नाम? आयोडीन का नाम सुने? यस। तो ये वो आयोडीन टिंक्चर ही होता है। आयोडीन जो है आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज आयोडीन? हेलोजन है। आयोडीन क्या है? हेलोजन है, I2। इस हेलोजन को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको पानी में हल करें ना तो पानी में हल नहीं होता। आयोडीन वाटर का नाम सुना आपने? जैसे ब्रोमीन वाटर होता है। अच्छा, आयोडीन जो है ना पानी में हल नहीं होता, इन शॉर्ट कम हल होता है, बड़ी देर से हल होता है। तो इसको अल्कोहल में हल करते हैं। किसमें हल करते हैं? अल्कोहल में। तो किसी भी मिनरल को जब हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाएं, अल्कोहल में सॉल्व करें, तो उसको हम कहते हैं ये टिंक्चर बनाया हमने क्या बनाया? टिंक्चर बनाया। तो आयोडीन टिंक्चर मतलब आयोडीन को अल्कोहल में जब डालेंगे तो वो हल हो जाएगी। कुछ प्रोपोर्शन पानी भी डालते हैं, कुछ प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास जो महलूल, जो सोल्यूशन तैयार होते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ये पायोडीन है। पायोडीन मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अंदर जो असल चीज है वो क्या है? आयोडीन टिंक्चर है। तो इसका मतलब आयोडीन एक मिनरल है। आयोडीन एक मिनरल है। और आयोडीन टिंक्चर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं। एज एन एंटीसेप्टिक बेटे ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, पीते नहीं है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। अच्छा बेटे, इसके अलावा आपके पास सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है बुक में? सिल्वर नाइट्रेट। ये जितनी भी आपके पास ये जले कटे जख्मों के ऊपर लगाने वाली क्रीमें आती हैं, क्विंच क्रीम, बर्नॉल लगाते हैं ना, किसी नहीं, पॉलीफिक्स नहीं, तो जले जख्मों के ऊपर जो लगाने के लिए हो, तो उसके अंदर बेटे ये होता है कि हमारे पास जो सिल्वर है ना, सिल्वर, जितनी भी मेटल्स होती हैं बेटा, क्या होती हैं? ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती हैं। क्या रखती हैं? बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखती हैं। बैक्टीरिया को मारने की, ये नहीं कि इनकी तलवारें बना के मारेंगे। आपने देखो अक्सर हॉस्पिटल के जो डोर्स होते हैं, उन डोर्स के ऊपर जहां से आपने पकड़ के दरवाजा खोलना होता है, वहां पे मेटल की एक बड़ी प्लेट लगी हुई होती है। वो बड़ी प्लेट इसीलिए होती है क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, आपके हाथ कंटामिनेटेड हैं, बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, बग्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको हाथ लगता है तो वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो हैवी मेटल, और वो अच्छी मेटल्स के बनाए जाते हैं, उनके वो जो बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं। तो हैवी मेटल्स जितनी भी हैं, मेटल्स इटसेल्फ वो एंटी बैक्टीरियल काम करती हैं। क्या काम करती हैं? एंटी बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर मेटल जो है वो यूज कर रहे हैं हम। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना लेते हैं, क्रीम बना लेते हैं, कुछ भी बना के, पाउडर, सिकाट्रिन पाउडर के नाम से भी आता है। तो इस तरह की ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस में आती हैं बेटे? मिनरल्स में। किस में आ जाती हैं? इसके अलावा हमारे पास एक और भी मेन हमारे पास सोर्स है, दैट इज फ्रॉम बैक्टीरिया बेटे, दैट इज फ्रॉम बैक्टीरिया। और आप वेल फेमस हो बेटे, बैक्टीरिया से हम क्या क्या ले सकते हैं? बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यस, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। बैक्टीरिया से हम इंसुलिन लेते हैं, यस लेते हैं। बैक्टीरिया से हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, वैक्सीन्स लेते हैं, जी हाँ लेते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनसे फूड भी बनवा सकते हैं, हम इनसे मेडिसिन भी बनवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी मेडिसिन? हम टेट्रासाइक्लिन बोल दो, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और वो कहता है कि आपके पास एक साइड बॉक्स में भी है
कि साइंटिस्ट जो है वो देखिए हमारे पास जो सोसाइटी में बड़ा मसला आ रहा है ना, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या आ रहा है? Antibiotic resistance. हम दवाइयाँ खाते हैं, इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता, गला ठीक ही नहीं होता। वो पहले एजोमैक्स इस तरह की दवाइयाँ खाने से गला ठीक हो जाता था, अब ठीक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब रेजिस्टेंस डेवलप होती चली जा रही है। हम अपनी मर्जी से मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू हो गए, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया भी आगे ढीठ हो गए हैं। बैक्टीरिया जो है म्यूटेशन करते हैं, वो ताकतवर बनते चले जा रहे हैं, वो रेजिस्ट हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गई हैं, हमारी मेडिसिन काम नहीं कर रही है उनके ऊपर। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट की कोशिश है कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जाए जो उनके ऊपर काम करे, तो उसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो अभी रिसेंटली आपकी बुक ने भी लिखा कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आज आपने कोई कंपाउंड बनाया और कल वो एंटीबायोटिक बन गया और आप मार्केट में ले आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट ने 2 साल जो है वो मट्टी पे काम किया और मट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया रहते थे उनसे एक एंटीबायोटिक बनती थी जिसका नाम टेरामाइसिन था। क्या नाम था? Paramycin. 2 साल है, पता नहीं 10 साल, तकरीबन 2 साल तो मिनिमम है उसमें, 2 इयर्स है। तो 2 साल उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, फिर जाके वो मेडिसिन डिस्कवर की। उन्होंने वो कौन बनाते थे? बैक्टीरिया बनाते थे। और वो बैक्टीरिया कहाँ रहते थे? सॉइल में, मट्टी में रहते थे। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। सिंथेटिक है, प्लांट से है, फंजाई से है, एनिमल से, मिनरल से। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आप नोट लिखें, और इस साल आपका इस चैप्टर की पेयरिंग में से भी लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। Page number 150, medicinal drugs. Various diseases have been made easier to treat in recent years by the production of the medicinal drugs. Drugs are obtained from the following sources. Number 1, synthetic drugs. Drugs do not occur naturally but are synthesized in laboratory. Pharmaceutical companies produce these drugs such as aspirin, etc. Drugs from the plant and fungi. Many important medicines are obtained from the plants and fungi. These medicines include antibiotics, cardiotonics and certain analgesics. The antibiotic ये अब देखो 2 इकट्ठी करके लिखी उसने, फंजाई की और प्लांट की, तो आपने अलग-अलग कर लेनी है। पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम फंगस, द कार्डियोटोनिक ये प्लांट से ले रहे हैं, नोन एज डिजिटैलिस। मैंने डाइजॉक्सिन लिखी है, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिजनिन, ये सारे काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये डिजिटैलिस डाइजॉक्सिन लिखी है, तो आपकी बुक ने डिजिटैलिस ड्रग का नाम ही डिजिटैलिस लिखा है। इज एन अल्टीमेट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द हार्ट। इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पर्पल फ्लावर प्लांट दैट इज फोक्स ग्लव। ये आपको नजर आ रहा है फ्लावर भी। The pain reliever morphine is made from the opium which comes from the juice of opium poppy plant. ये मैं आपको बात बताने लगा था कि जब ये ओपियम प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो इनके ऊपर एक छोटा सा जैसे फ्लावर बना है, तो बड बनता है, फ्लावर बड। उस बड को इनिशियल स्टेजेस पे कट देना पड़ता है, फिर उसमें से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसमें से स्पेशल स्टेजेस होती हैं, वो उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि हाँ अब हाईएस्ट क्वालिटी बन गई है उसकी, तो अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। Drugs from the animals. Drugs obtained from the animals are usually their granular products, fish liver oil, musk, bees wax, etc. सारी चीज़ें आ जाती हैं। Certain hormones and antitoxins are obtained from the animal. आपने सुना होगा ये स्नैक्स वगैरह से जो ना ये बनाते हैं एंटीटॉक्सिन्स। सांप जिससे काटता है तो उसी के सांप से जो है ना उसके एंटीडॉट बनाया जाता है, एंटीटॉक्सिन्स बनाया जाता है। तो ये हकीकत है, बनाते हैं। तो एंटीटॉक्सिन्स वगैरह उन्हीं से ऑब्टेन किए जाते हैं। उनसे हम देख लेते हैं, अच्छा इसका ये पॉइजन है, तो इसके खिलाफ ये जो है ना एंटीडॉट से मुराद वो एंटीबॉडीज बनाई जा सकती है, तो इसी तरह हम उनको इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीटॉक्सिन्स। कहता है ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। सेवरल कॉमन ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिनरल्स। द मिनरल आयोडीन इज यूज्ड इन मेकिंग द टिंचर ऑफ आयोडीन, अ लिक्विड दैट हेल्प्स prevent the infection when applied to cuts and bruises. कहता है कि the powder from the silver nitrate is applied on the wounds to stop bleeding and prevent from infection. Drugs from bacteria. Many antibiotics, streptomycin and are obtained from the side box. देखिए researchers of the pharmaceutical companies spent 2 years testing the soil from all parts of the world to find a new antibiotic. The project resulted in the development of one antibiotic that is टेरामाइसिन which is used to treat many infections. Which is whole topic में, बल्कि ये ऊपर टॉप पे ना एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है, many addictive illegal drugs such as marijuana are also obtained from the plant. तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं बेटे जो हम कहाँ से लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये मरी वाले इलाके में जाए तो हेम्प का नाम सुना, उसका भी पौधा होता है ये मॉर्फिन का। ये नहीं के पौधे उगे होते हैं वैसे जड़ी बूटियाँ झाड़ियों की तरह वहाँ पे उगे होते हैं। तो वहाँ भांग के पौधे उगे होते हैं, ये भांग इसी को तो कहते हैं मॉर्फिन, उसी से ली जाती है। ठीक है, वो वहाँ पे जो जानवर फिर रहे होते हैं उनको अक्सर खाए भी होते हैं, वो टोनो होकर फिर रहे होते हैं, बस घूमे जाओ। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।